सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि धर्म के विषय में 5 बार वीडियो मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, किंतु धर्म की सार्वभौमिक व्याख्या, कोई ऐसी व्याख्या जिस पर सभी धर्म खरे उतरे, या जो परिभाषा पूरी पृथ्वी के सभी धर्मों के लिए उचित हो, वो व्याख्या ढूंढने में, खोजने में मुझे काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ा और काफ़ी कुछ सुनना भी पड़ा। और उसके बाद जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा वो बड़ा, मैं कह सकता हूं कि अद्भुत है। आज तक जिसे हम धर्म मानते आए, अब जब गहराई से उस चीज को ढूंढा, देखा, तो समझ में आया कि वो धर्म नहीं, वो आध्यात्म है। धर्म कुछ और वस्तु है, हमें जो समझाया जा रहा है वो कुछ और है। जब आप गहराई से किसी चीज के विषय में अध्ययन करोगे तभी उस बात को आप समझ पाओगे। धर्म का साधारण अर्थ जो है, वो धर्म शब्द का अर्थ है धारण करना या धारणा करना। हमारे जो शास्त्र कहते हैं, वो कहते हैं कि जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। अब धारण करने योग्य किसी हर व्यक्ति के अनुसार अपनी उसके धारणाएं हो सकती हैं। वो धारणाएं समाज के प्रति कैसी हों, ये व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। तो वो उस व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत धर्म हो सकता है ना। फिर धर्म की व्याख्या उसके अनुसार वो ठीक है, समाज के अनुसार हो सकता है वो व्याख्या गलत हो। तो ऐसी क्या परिभाषा धर्म की होनी चाहिए कि जो पूरी पृथ्वी पर जो धर्म बने हुए हैं, उन धर्मों को वो परिभाषित कर सके, उनके विषय में एक वाक्य में या कुछ शब्दों में पूर्णतया जो बता सके। ऐसी परिभाषा को ढूंढने में मुझे काफी समय लगा, और अब मैं आप सबको वो बताना चाहता हूं जो मेरी समझ में आया और जो मैं पढ़ के मैं सीख पाया। धर्म की साधारण व्याख्या मेरी समझ के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार किसी समुदाय का प्रकृति के अनुरूप रहने के जो नियम हैं, वो धर्म कहलाते हैं। अलग अलग धर्म अलग अलग देश में, अलग अलग जगह में, अलग अलग परिस्थितियों में उदय हुए, और जो धर्म जिस तरह की परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ, उसने अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही खाने के, रहने के और पूजा पद्धति के नियम बनाए। तो ये बात सिद्ध है इस बात से कि प्रकृति के साथ मिलकर मानव के रहने के जो नियम हैं, वो धर्म होते हैं। कोई विशेष पूजा पद्धति, जैसे कहीं मंदिर में या कहीं मस्जिद में या चर्च में कोई पूजा करना या कोई और अलग तरह के अनुष्ठान करना, वो धर्म का एक भाग होकर के आध्यात्म कह सकते हैं उसे, लेकिन वो पूर्णतया केवल वही धर्म नहीं है। धर्म बहुत विशाल चीज है, धर्म की व्याख्या बहुत विशाल है। हमें इस विषय में बड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा, ध्यान से इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज तक इस विश्व के अंदर जितने भी युद्ध हुए हैं, लगभग सभी धर्म की वजह से हुए हैं। चाहे वो राष्ट्र धर्म रहा हो, या राजधर्म रहा हो, या समुदाय का धर्म रहा हो, या वो व्यक्तिगत धर्म रहा हो। युद्ध सभी धर्म की वजह से ही हुए।
तो इस धर्म को पूर्णतया परिभाषित करने की बहुत नितांत आवश्यकता है। जब हम किसी धर्म को समझना चाहते हैं तो हम करते क्या हैं कि हम सबसे पहले उन पुस्तकों को पढ़ते हैं जो उस धर्म से संबंधित हों। किंतु उन पुस्तकों में हम जो पढ़ रहे हैं वो उन पुस्तकों के अंदर लिखी हुई कोई विशिष्ट पूजा पद्धति है या विशिष्ट किसी ईश्वरीय ज्ञान को या तत्व को मानने का एक रास्ता वो पुस्तकें दिखाती है। उस बात का उस धर्म के उदय के साथ में कोई संबंध नहीं है। अलग अलग जगह पर जिस समय धर्म उदय हुए, सबसे पहले मनुष्य ने प्रकृति के अनुसार वहां पर खाने के लिए, अपने पहनने के लिए व्यवस्थाएं की। किस तरीके से हम लोग मिल करके एक जगह पर समुदाय बनकर रहे हैं, इस चीज की व्यवस्थाएं की। धर्म का उदय तो वहां हुआ, धर्म की शुरुआत तो वहां हुई। जब अपने जीने का और समुदाय का ठीक ढंग से यापन होना शुरू हुआ, तब एक अलग प्रश्न खड़ा होता है हर किसी के सामने कि ये सब कुछ बनाया किसने। तो जो वो खोज करना आरंभ करते हैं वो आध्यात्म हो जाता है। उस परम की खोज या स्वयं की खोज वो एक आध्यात्म है। वो धर्म का अंग है, लेकिन वो केवल वही धर्म हो ऐसा नहीं है। धर्म बहुत विशाल चीज है। साधारणतः हिंदू एक वाक्य कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता। इस आधार वाक्य से ही इस बात को समझ सकते हैं आसानी से कि जो परिभाषा मैंने कही है वो परिभाषा सत्य है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि धर्म वो है जो मनुष्य का प्रकृति के साथ संतुलन है, वो धर्म है। और आधार वाक्य क्या कहता है कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये बात केवल प्रकृति पर लागू हो सकती है, किसी विशिष्ट पूजा पद्धति के ऊपर यह बात लागू नहीं हो सकती। अगर ये बात इस तरीके से लागू होती कि केवल धर्म का आचरण करने से ही धर्म उनकी रक्षा करता है, तो सोमनाथ के मंदिर को लूट नहीं पाते। उस समय वहां पर ब्राह्मण बैठ करके रुद्री पाठ कर रहे थे, किंतु सब मारे गए। तो इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा हमें कि असलियत में धर्म होता क्या है। किसी समुदाय विशेष की संस्कृति ही उसका धर्म है, और संस्कृति हमेशा प्रकृति के साथ मिलकर रहने को ही बनती है। आध्यात्म बिल्कुल एक अलग विषय है, धर्म बिल्कुल एक अलग विषय है। राजधर्म, राष्ट्र धर्म, व्यक्तिगत धर्म, सामुदायिक धर्म, इनको आधार बनाकर युद्ध लड़े जाते हैं। एक दूसरे पर कहते हैं कि हमारे ऊपर वो अपना धर्म थोपना चाहते हैं, किंतु कमाल की बात क्या है कि दोनों ही नहीं समझ रहे कि वास्तव में वो धर्म के लिए कहां लड़ रहे हैं। धर्म का तो युद्ध ही नहीं है। युद्ध है तो या तो कुछ कब्जाने का या कुछ हथियाने का। अगर बात धर्म की जाए तो धर्म तो साथ मिलकर रहने के लिए है। प्रकृति के साथ संतुलन का नाम धर्म है, व्यक्तिगत संतुलन का नाम धर्म है, सामुदायिक संतुलन का नाम धर्म है। एक बहुत बड़ा विषय है ये। इसके ऊपर कितनी भी चर्चाएं कोई भी कर सकता है। हिंदू धर्म के लिए कोई 3 अंग बताते हैं, कोई 10 अंग बताते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग अंग हैं, उनके नियम हैं, यम, नियम, प्राणायाम और बहुत कुछ धर्म के अंतर्गत आता है, किंतु उसकी साधारण व्याख्या की आवश्यकता है। जो आज विश्व के अंदर परिस्थितियां बनी हुई हैं,
उन परिस्थितियों के अनुसार उस धर्म की बिल्कुल साधारण व्याख्या की आवश्यकता है। बेसिक तो समझें, उसका आधारभूत ज्ञान तो कम से कम हमें हो कि हम लड़ किस बात के लिए रहे हैं, हम बढ़ाना किसे चाहते हैं। बहुत सारे पोस्ट आती हैं आजकल सोशल मीडिया पे, धर्म को लेकर, हमारे धर्म को लेकर के ये हो रहा है, हमारे धर्म को लेकर के वो हो रहा है। किंतु जब उनसे बात करता हूं, उनसे धर्म की परिभाषा के विषय में जानना चाहता हूं, तो उनके पास कोई परिभाषा नहीं है। कोई एक मंदिर या केवल एक मस्जिद या केवल कोई एक चर्च या केवल एक कोई गुरुद्वारा ही मात्र धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण मानवता नहीं, संपूर्ण पर्यावरण धर्म है। प्रकृति के साथ में हमारा मेल धर्म है, एक दूसरे के प्रति संवेदना धर्म है, एक दूसरे के दुख और सुख को, हर जीव के, मनुष्य के नहीं, हर जीव के, हर प्रकृति के सुख और दुख को समझना धर्म है। ये अलग अलग धर्मों के नाम पर जो आज युद्ध हो रहे हैं, ये बात अगर कोई धर्म की व्याख्या को ठीक ढंग से समझे तो शायद ये सुलझ जाए। किसी धर्म को अगर समझना है तो उसकी पुस्तकें पढ़ने की बजाय उस स्थान का अच्छे तरीके से अध्ययन करना चाहिए जहां पर उस धर्म का उदय हुआ है। अगर हम वहां की परिस्थिति और वहां पर जीने की कला को अगर हम लोग ठीक ढंग से पढ़ पाएं तो हम उस धर्म को समझ पाएंगे कि उसने ये नियम क्यों बनाए। तब हम शायद उस धर्म को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पुस्तकों में जो लिखा हुआ वो आध्यात्म है। आध्यात्म किसी भी धर्म का ले लीजिए आप, सभी का रास्ता एक है। सब कहते हैं कि हर धर्म मिलकर के आखिर में भगवान से मिलता है। धर्म नहीं मिलता, आध्यात्म मिलता है। इन दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। आध्यात्म कुछ और है, धर्म कुछ और है। आध्यात्म धर्म का अंग है, आध्यात्म ही धर्म नहीं है। आध्यात्म अपने आप में बहुत शक्तिशाली और बहुत विशाल चीज है। उसके विषय में इससे अगले अध्याय के अंदर बात करेंगे। समय ज्यादा ना लेते हुए केवल इतना ही कहूंगा कि इस परिभाषा का आप लोग मनन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि धर्म वस्तुतः होता क्या है। अगर कोई इस विषय में प्रश्न है तो आप मुझसे वो प्रश्न कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस भाव के साथ मैं यह अध्याय समाप्त करता हूं। अगला अध्याय रहेगा आध्यात्म, उस विषय पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम।